एक वैश्या की कहानी ठीक से याद कर लो, जिंदगी में पाप नहीं करोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं रोचक है, जो आपको बहुत अच्छी सीख दे के जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक वैश्या और पंडित जी की है, जिसमें आप जानेंगे कि पाप का बाप कौन होता है, यानी पाप कहां से और कैसे शुरू होता है। तो दोस्तों, बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं, ध्यान से इस कहानी पर गौर करते हैं। दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। भाई, ये दुनिया जब से बनी है तब से इस दुनिया में पाप का बाप लोभ ही रहा है। यानी हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है, पाप की शुरुआत ही लोभ से होती है। कहने का मतलब है, यानी इंसान के अंदर कोई लोभ ना हो तब तक वह कोई पाप नहीं करेगा, और जब जब इंसान के अंदर लोभ पैदा हुआ तब तब इंसान ने पाप करना आरंभ कर दिया। आज जितने भी पाप हो रहे हैं सब लोभ के ही चक्कर में ही तो हो रहे हैं। भाइयों, कोई हवस का लोभी है, कोई जर जमीन का लोभी है, कोई जोरू का लोभी है, कोई दौलत का लोभी है। यानी हर इंसान के अंदर लोभ जुड़ा हुआ है और इसीलिए हर इंसान पाप करने में ही लगा हुआ है। दोस्तों, घर घर में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, वो भी लोभ के कारण ही हो रहा है। अगर पति पत्नी में भी झगड़ा चल रहा है तो वहां भी कोई लोभ ही होगा, तभी पति पत्नी में भी झगड़ा हो रहा है। यानी थोड़ी सी दौलत के पीछे, थोड़ी सी जमीन के पीछे भाई भाई में झगड़ा बना हुआ है। भाई सोचता है कि सबसे अधिक जमीन और सबसे अधिक पैसा हमें मिल जाए, और इसी बात को लेकर के उस भाई के अंदर लोभ पैदा हुआ और भाई से ही झगड़ा आरंभ हो गया। लोग दूसरों का मर्डर कर देते हैं, दूसरों की हत्या कर रहे हैं, वो भी लोभ के ही चक्कर में कर रहे हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपया दे दिया और कहा कि तुम उस आदमी की हत्या कर दो, उस आदमी का मर्डर कर दो, तुम लोभ में आ गए केवल 1 लाख रुपए के चक्कर में, और बिना सोचे समझे ही तुमने उस बेचारे सज्जन आदमी की हत्या कर दी। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इंसान जहां भी पाप करता है वो लोभ से ही करता है। हर पाप का बाप लोभ ही बन गया है, और जब से ये दुनिया बनी है तब से लोभ में ही पाप होते चले आ रहे हैं। आइए मित्रों, इस कहानी पर गौर करें। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, तो उनका लड़का काशी से पढ़ करके आया, और काशी से विद्या अध्ययन करने के बाद में जब अपने घर पे आया तो उस बच्चे के पिताजी ने, यानी पंडित जी ने अपने लड़के से पूछा, बेटा तुम काशी से पढ़ के आए हो, लेकिन हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। बेटा कहने लगा, पिताजी बोलिए। तो पंडित जी ने कहा, बेटा हमारा प्रश्न ये है कि तुमने काशी से विद्या अध्ययन किया है, तो हमें ये बताओ कि पाप का बाप क्या होता है। दोस्तों, अपने पिता के शब्दों को सुनकर के वह लड़का कहने लगा, पिताजी माफ करना, ये वाला तो पाठ ही हमने नहीं पढ़ा है कि पाप का बाप क्या होता है। जवाब दिया, पुत्र हमें इसी प्रश्न का जवाब चाहिए, तब हम समझेंगे कि तुम पूरी तरह से विद्या में सफल हुए, पढ़ाई में सफल हुए। दोस्तों, लड़का कहने लगा, ठीक है पिताजी, हम आपके प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। ये तो हमने अभी तक नहीं जाना है कि पाप का बाप क्या होता है। दोस्तों, वह लड़का अपने पिताजी से आज्ञा लेने के बाद में अपने घर से उस प्रश्न के जवाब के लिए निकल दिया। कई ऋषियों के पास, कई ब्राह्मणों के पास, कई योगियों और ध्यानियों के पास में गया और वही प्रश्न रखा कि पाप का बाप क्या होता है। तो उसे पूरी तरीका से उस प्रश्न का हल नहीं मिल पाया, वह संतुष्ट नहीं हो पाया। दोस्तों,
फिर उसने सोचा चलो अब हम काशी में ही अपने विद्यालय में चलेंगे और वहां पूछ करके आएंगे कि पाप का बाप क्या होता है। काशी के लिए जब चल दिया, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, तो रास्ते में एक गांव पड़ा और उसी गांव में एक घर पड़ा। तो उस घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जो घर बहुत ही सुहावना बना हुआ था। दोस्तों, उसी घर के दरवाजे पर वह लड़का खड़ा हो गया और प्यास से व्याकुल होकर के आवाज लगाई, अरे भाई हमें प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो दोस्तों क्या देखता है कि उस घर के अंदर से एक वैश्या निकल करके आती है। वो वैश्या 16 श्रृंगार से सजी हुई थी। पंडित जी के लड़का ने देखा तो उस वैश्या की ओर बहुत देर तक देखता रहा और विचार आया, चलो हम इसके हाथ से पानी पिएंगे, ये तो देखने में बहुत ही सुंदर है। जवाब दिया, हाथ जोड़ करके उस लड़का ने, हम प्यास से व्याकुल हैं, हमें थोड़ा पानी पिला दो। दोस्तों, वह वैश्या अंदर गई और घर से पानी लेकर के एक चांदी के गिलास में आई। उस पंडित जी के लड़का ने उस वैश्या के गिलास में पानी पिया और पानी पीने के बाद में अपनी प्यास को बुझाया और फिर उसने पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। तो वह वैश्या कहने लगी कि मैं एक वैश्या हूं। और जब उस लड़का ने ये सुना कि ये एक वैश्या है, तब वह कहने लगा, अरे तूने हमारे साथ में बड़ा धोखा किया है, तू एक वैश्या है और तूने अपने ही गिलास में अपने हाथ से मुझे पानी पिला दिया। अरे मुझ पर ये पाप हो गया, ये पाप लग गया, अब मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। दोस्तों, इस तरीका से वह पंडित जी का लड़का वैश्या को उल्टा सीधा कहने लगा। वैश्या कहने लगी, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं एक पंडित हूं और तूने हमसे ये पाप करवा दिया, तूने अपने हाथ का मुझे पानी पिला दिया। वैश्या कहने लगी, अब आपने पानी तो पी ही लिया है पंडित जी महाराज, अब आप नाराज क्यों हो रहे हो? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, आइए थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, उसके बाद जाना। दोस्तों, पंडित जी का लड़का कहने लगा, चल ठीक है, अब पानी तो पी ही लिया है, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। दोस्तों, उस पंडित जी के लड़का को उस वैश्या ने एक सुंदर सी छाया में बैठा लिया, फिर घर के अंदर गई और 4 लड्डू लेकर के आई और पंडित जी के सामने रखे और कहा कि पंडित जी, इन लड्डुओं को खा लो, आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, आपको भूख भी लगी होगी। दोस्तों, पंडित जी कहने लगे, क्या पागल है वैश्या? अरे तूने पानी पिला दिया, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, अब तू दोबारा से लड्डू खिलवा करके मुझसे और पाप करवाएगी? ना जी ना, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। दोस्तों, तब उस वैश्या ने उसी थाली में एक सोने की मोहर रख दी और कहा कि पंडित जी, इस लड्डू को खा लो, अब आपसे पाप तो बन ही गया है, आपने मेरे हाथ का पानी पी लिया, एक लड्डू भी खा लो, इससे क्या होगा, आपको एक मोहर मिलेगी। दोस्तों, पंडित जी ने विचार किया, चलिए पानी पी लिया, इसका प्रायश्चित करेंगे, लड्डू भी खा लेते हैं, एक और प्रायश्चित कर लेंगे, इस पाप का मोहर मिल जाएगी तो आगे चलेंगे, किराए भाड़े में काम आएगी। दोस्तों, भाई पंडित जी लोभ में पड़ गए, उन्होंने मोहर पकड़ी और एक लड्डू खा लिया। दोबारा से फिर वैश्या ने लड्डू एक और आगे बढ़ाया और कहा कि पंडित जी महाराज, अब एक लड्डू खा ही लिया है तो ये दूसरा भी लड्डू खा लो। जब आपने पानी भी पी लिया, एक लड्डू खा लिया, आपसे पाप बन गया, एक पाप और कर लो और ये भी लड्डू खा लो। पंडित जी कहने लगे, नहीं, वैसे आप नहीं खाएंगे, अब मुझे और ज्यादा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे मैं गंगा जी में जाऊंगा और वहां एक पैर पर खड़े होकर के गंगा जी के जल में मुझे प्रायश्चित करना होगा, तब तेरे पाप से मुक्ति मिलेगी, अब मैं ये लड्डू नहीं खा सकता। दोस्तों, उस वैश्या ने एक मोहर के बदले 2 मोहरें दी और कहा कि ये लड्डू खा लो तो आपको 2 मोहरें मिलेंगी। दोस्तों, पंडित जी ने विचार किया, मैंने पानी पिया, एक लड्डू खाया, चलो एक लड्डू और खा लेते हैं, 2 मोहरें मिलेगी। जैसे ही एक लड्डू का प्रायश्चित करेंगे, इसी तरीका से 2 लड्डू का प्रायश्चित कर लेंगे। दोस्तों, पंडित जी को लोग मोहरें देख करके बढ़ता ही चला गया और उन पंडित जी ने एक लड्डू और खा लिया। वैश्या ने
2 मोहरें दी। जब पंडित जी ने एक लड्डू खा लिया तब उसके बाद में तीसरा लड्डू और दिया और कहा कि महाराज जी ये लड्डू आप और खा लें, अब की बार में आपको 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी ने तीसरा भी लड्डू खा लिया और 3 मोहरें प्राप्त की। इस तरीका से उस वैश्या ने कई लड्डू पंडित जी को खिलाए और उसके बाद में कई मोहरें दी। तब पंडित जी जो थे कहने लगे, अब मेरा पेट भी भर चुका है वैश्या, अब मैं यहां से चलना चाहता हूं। वैश्या ने कहा, महाराज जी एक बात बताइए, आप कहां जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, देखिए वैश्या, मैं काशी में जा रहा हूं। बोली क्यों? जवाब दिया, हमारा एक प्रश्न है। बोली क्या प्रश्न है? तब पंडित जी कहने लगे, वैश्या हमारा प्रश्न यह है कि हमारे पिताजी ने पूछा है कि पाप का बाप कौन होता है, और यही प्रश्न का जवाब हम अपने विद्यालय काशी में जानने के लिए जा रहे हैं। वैश्या कहने लगी, अरे पंडित जी ये भी कोई प्रश्न है? ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब मैं दे सकती हूँ, लो एक लड्डू और खा लो। पंडित जी ने मना किया तो वैश्या ने और मोहरे दी। पंडित जी ने वो भी लड्डू खा लिया। फिर पंडित जी कहने लगे, हमारे प्रश्न का उत्तर बताइए कि पाप का बाप क्या होता है। तो वैश्या ने हंस करके कहा, महाराज जी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। जवाब दिया, कैसे? वैश्या कहने लगी, तुमने अभी तक भी नहीं जान पाया? अरे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है। पंडित जी बड़ा चक्कर में पड़ गए, ये वैश्या क्या कह रही है? अरे ये वैश्या हमारे प्रश्न का उत्तर दे रही है और कह रही है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कैसे उत्तर मिल गया है? तब वैश्या ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और वो इस तरह से है कि हर पाप का बाप होता है लोभ, और तुम पाप करते चले गए। हमारे हाथ से पानी भी पी लिया, हमने लड्डू खिलाए वो भी खाए, मना किया जब हमने मोहरे दी और मोहरों का लोभ दिया और तुम लोभ में फंस गए। सोचने लगे ये मोहरे मिल रही हैं तो लड्डू खाते रहो, इसलिए महाराज जी तुम लोभ में पड़ गए, मोहरे लेते गए और पाप करते गए। क्योंकि हम जैसी वैश्याओं के हाथ से कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पंडित अगर पानी भी पी लेता है, भोजन कर लेता है, तो वो पाप करता है, और इसलिए तुम पाप करते चले गए लोभ के चक्कर में और लड्डुओं को खाते चले गए और मोहरें लेते चले गए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो स्वयं मिल चुका है और फिर भी महाराज पूछ रहे हो कि हमारे प्रश्न का कैसा उत्तर है। दोस्तों, पंडित जी ने जब ये वैश्या के शब्दों को सुना तो पंडित जी वैश्या के चरणों में गिर गए और कहने लगे, माँ हमें माफ करना, मैं समझ नहीं पाया, आज मैं जान गया हूँ कि हर पाप का बाप होता है लोभ। दोस्तों, उस वैश्या से हाथ जोड़ने के बाद में, क्षमा प्रार्थना करने के बाद में, और पंडित जी वहां चले आते हैं अपने घर में, पिताजी के सामने पहुंचे और बता दिया कि पिताजी हर पाप का बाप होता है लोभ। पिताजी ने जब ये अपने बेटे के शब्दों को सुना तो छाती से लगा लिया और धन्यवाद दिया, बहुत सुंदर बेटे, आज हमें खुशी हुई है कि तुमने अपनी पढ़ाई जीवन में पूरी कर ली है। तो कहने का मतलब है बंधु, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा पाप होता है तो लोभ का, क्योंकि इंसान जब तक लोभ में फंसता नहीं है, जब तक उसके अंदर लोभ जागृत होता नहीं है, तब तक वो कोई पाप नहीं करता है। और जब जब इंसान के अंदर लोभ पैदा हुआ, लोभ प्रकट हुआ, तब तक उस इंसान ने पाप करना आरंभ कर दिया और बड़े से बड़ा पाप बिना सोचे समझे ही कर डाला। अंत में उसका परिणाम गलत ही हुआ और उसे वो भोगना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, एक वैश्या और पंडित की? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।